नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी 1 साल के लिए करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। और हाँ, अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अब सबसे पहले आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर पोस्ट ऑफिस में एफडी क्यों करवाएं जब बैंक में भी तो एफडी का विकल्प मौजूद है। खासकर जब बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े सरकारी बैंक की हो तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई कहां रखें। क्या पोस्ट ऑफिस की एफडी सही है या फिर बैंक की? दोस्तों, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वो है, मेरा पैसा सुरक्षित तो रहेगा ना? तो चलिए इस सवाल का जवाब सबसे पहले दे देते हैं। पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट में सरकार की सॉवरेन गारंटी होती है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज सरकार की जिम्मेदारी में आता है। दूसरी तरफ बैंकों में भी आपका पैसा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन वहां डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत केवल 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी कारणवश बैंक डूब भी जाए तो 5 लाख रुपए तक आपको वापस मिलेंगे। वहीं पोस्ट ऑफिस में पूरी राशि सरकार की जिम्मेदारी में आती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। अब सुरक्षा की बात हो गई तो चलिए अब बात करते हैं ब्याज दरों की। पोस्ट ऑफिस में ब्याज दरें हर 3 महीने में भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें कई बड़े सरकारी और निजी बैंकों की तुलना में या तो बराबर होती हैं या कुछ मामलों में थोड़ी अधिक भी हो सकती हैं, खासकर लंबी अवधि की एफडी पर। सितंबर 2025 के हिसाब से अगर हम देखें तो पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी पर 6.9% का सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आप 2 साल की एफडी करते हैं तो ब्याज दर 7% है। 3 साल की एफडी पर 7.1% और अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो ब्याज दर 7.5% है। अब इन दरों की तुलना अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से करें तो आपको कुछ दिलचस्प अंतर दिखेंगे जो आपके रिटर्न्स पर सीधा असर डाल सकते हैं। चलिए सितंबर 2025 की ब्याज दरों के आधार पर दोनों की तुलना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम नागरिकों की। अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको 6.9% ब्याज मिलेगा, जबकि एसबीआई में यह दर 6.25% है। यानी यहां पोस्ट ऑफिस लगभग 0.65% ज्यादा ब्याज दे रहा है। 2 साल की एफडी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में ब्याज 7% है, जबकि एसबीआई में 6.45%। यहां भी पोस्ट ऑफिस 0.50% आगे है। अब 3 साल की एफडी देखें तो पोस्ट ऑफिस 7.1% और एसबीआई 6.3% दे रहा है, यानी लगभग 0.8% का अंतर। और अगर बात करें 5 साल की एफडी की तो पोस्ट ऑफिस 7.5% और एसबीआई 6.05% दे रहा है, यानी 1.45% का बड़ा अंतर, जो लंबी अवधि में आपके रिटर्न्स पर असर डाल सकता है। तो साफ है कि आम नागरिकों के लिए कई अवधियों में पोस्ट ऑफिस की एफडी बेहतर ब्याज दर देती है। अब बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स की। एसबीआई सीनियर सिटीजन्स को हमेशा 0.5% अतिरिक्त ब्याज देता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में सभी के लिए ब्याज दरें एक समान रहती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अतिरिक्त ब्याज का क्या असर पड़ता है। 1 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस का ब्याज है 6.9%, जबकि एसबीआई सीनियर सिटीजन्स को दे रहा है 6.75%। यहां पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा आगे है,
2 साल की एफडी में पोस्ट ऑफिस दे रहा है 7% और एसबीआई 6.95%, यानी यहां भी पोस्ट ऑफिस मामूली अंतर से आगे है। लेकिन 3 साल की एफडी में स्थिति अलग है। पोस्ट ऑफिस का ब्याज है 7.1%, जबकि एसबीआई सीनियर सिटीजन्स को दे रहा है 7.25%, यानी 3 साल की अवधि में एसबीआई बेहतर साबित होता है। 5 साल की एफडी में दोनों बराबर हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों ही सीनियर सिटीजन्स को 7.5% ब्याज देते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक और 2 साल की एफडी में पोस्ट ऑफिस बेहतर है, 3 साल में एसबीआई और 5 साल में दोनों बराबर। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का फैसला सिर्फ ब्याज और सुरक्षा पर ही निर्भर नहीं करता। कुछ और बातें भी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी। पोस्ट ऑफिस में आप केवल 1, 2, 3 या 5 साल की एफडी कर सकते हैं, लेकिन एसबीआई में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की किसी भी अवधि के लिए एफडी करवा सकते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में एसबीआई आगे है। दूसरी बात है ब्याज का भुगतान। अगर आपको हर महीने या हर तिमाही ब्याज चाहिए तो यह सुविधा एसबीआई में मिलती है। पोस्ट ऑफिस में ब्याज साल के अंत में ही आपके मूलधन में जुड़ता है। खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए यह एक अहम बिंदु हो सकता है। तीसरी बात है ऑनलाइन सुविधाएं। एसबीआई की योनो ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए आप घर बैठे आसानी से एफडी खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं या उस पर लोन ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ऑनलाइन सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं, लेकिन अभी वो एसबीआई जितनी आसान और यूजर फ्रेंडली नहीं मानी जाती। तो अब सवाल यह है कि आपको किसे चुनना चाहिए। इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है सुरक्षा और आप किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते, साथ ही आप एक आम नागरिक हैं और आपको कई अवधियों में बेहतर ब्याज दर चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस की एफडी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, या आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जैसे कि 6 महीने या 4 साल की एफडी, या फिर आपको हर महीने ब्याज चाहिए और आप ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा चाहते हैं, तो एसबीआई आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम मिलेगी। जैसा कि हमने बताया, 1 साल की एफडी पर अभी 6.9% का सालाना ब्याज है। लेकिन यहां एक खास बात समझने की है। पोस्ट ऑफिस में ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होता है, यानी हर तिमाही में आपके ब्याज को आपके मूलधन में जोड़ा जाता है और फिर अगली तिमाही में उस पूरे अमाउंट पर ब्याज मिलता है। इस कंपाउंडिंग की वजह से अगर आप 10,000 रुपये की एफडी करते हैं, तो 1 साल के अंत में आपको लगभग 708 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी कुल मिलाकर आपको 10,708 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात ध्यान रखें, एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य होता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी कुल ब्याज आय 1 साल में 40,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो पोस्ट ऑफिस टीडीएस काट सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। लेकिन 10,000 रुपये की एफडी पर इतना ब्याज नहीं बनता, तो छोटे निवेशकों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि पोस्ट ऑफिस में एफडी कैसे करवाएं। इसके 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। सबसे पहले ऑफलाइन तरीके की बात करते हैं। आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं। पोस्ट ऑफिस से टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लें। फॉर्म में अपनी सारी जानकारी जैसे नाम, पता, पैन नंबर और एफडी की अवधि ध्यान से भरें। नॉमिनी की डिटेल्स भरना न भूलें। फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें। इसके बाद 10,000 रुपये कैश या चेक के जरिए जमा करें। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोस्ट ऑफिस आपको एक पासबुक या रसीद देगा जिसमें आपकी एफडी की पूरी जानकारी होगी। इसे संभाल कर रखें। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है और नेट बैंकिंग एक्टिव है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी एफडी कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ebanking.post.gov.in पर जाएं। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। जनरल सर्विसेज टैब में सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। न्यू रिक्वेस्ट में जाकर टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का विकल्प चुनें। जरूरी डिटेल्स जैसे एफडी की अवधि और अमाउंट भरें। रिक्वेस्ट सबमिट करें।
और आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। कंफर्मेशन के बाद आपका एफडी अकाउंट खुल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपये की 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की पूरी जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में सारी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हमारी अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी रोचक और उपयोगी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और नमस्कार।